अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन। आज हम बताएंगे कि अल्लाह ताला किसी इंसान से राजी हो जाता है तो उसकी क्या निशानियां जाहिर होती है। आज हम 3 ऐसी निशानियों के बारे में बताएंगे। उन तीनों निशानियों में से कोई भी निशानियां अगर आपके घर में जाहिर हो जाए तो यकीनन आप समझ ले कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो गया है। यह निशानियां हम आखिर में बताएंगे। पहले हम बनी इसराइल के 3 लोगों का वाकया बयान करते हैं। यह वाकया बड़ा ही ईमान अफरोज है। अगर आप इस पर अमल कर लेते हैं तो अल्लाह ताला आपको कभी भी किसी का मोहताज नहीं होने देगा। और बनी इसराइल के 3 लोगों से अल्लाह ताला ने जब इम्तिहान लेना चाहा तो फिर क्या हुआ, और बनी इसराइल के 3 लोगों के पास जो दौलत थी उसका क्या हुआ। प्यारे दोस्तों, ये है बनी इसराइल के 3 लोगों की अजीब और दिलचस्प कहानी। आप नाजरीन से दरखास्त है इस वाकया को आखिर तक जरूर सुने। ईमान ताज़ा हो जाएगा और आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना, बनी इसराइल में 3 लोग थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। अल्लाह ताला ने सबसे पहले फरिश्ते को कोढ़ी के पास भेजा। इन तीनों को अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें देकर आजमाने का इरादा किया तो उनके पास अपने एक फरिश्ते को भेजा। वो फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और उससे कहने लगा कि तुझे क्या चीज सबसे अच्छी लगती है। क्योंकि वो कोढ़ी था इसलिए उसने कहा अच्छा रंग और सेहतमंद जिस्म, और चाहता हूँ कि ये मर्ज मुझसे दूर हो जाए ताकि लोगों की नफरत भरी नजरों से बच जाऊं। ये सुनकर फरिश्ते ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा तो कोढ़ी की मर्ज से शिफा मिल गई और उसका रंग साफ हो गया और जिस्म भी सही हो गया और वो शख्स अब बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। फिर फरिश्ते ने पूछा कि कौन सा माल तुम्हें पसंद है, तो कोढ़ी ने कहा ऊंट। इसलिए फरिश्ते ने उसे 10 माह की हामिला ऊँटनी देकर कहा अल्लाह तुम्हारे लिए इसमें बरकत अता फरमाए। इसके बाद फरिश्ता गंजे के पास आया और कहने लगा कि तुम्हें क्या पसंद है। उसने कहा मेरा गंजापन दूर हो जाए और मेरे सर पर बाल उग आए, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो फरिश्ते ने उस गंजे के सर पर हाथ फेरा तो उसका गंजापन दूर हो गया और उसके सर पर बाल उगाए। फिर उससे पूछा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है। उसने कहा गाय। फरिश्ते ने उसको एक गाभिन गाय देकर कहा अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। उसके बाद वो अंधे के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है। तो अंधे ने कहा अल्लाह ताला मेरी बीनाई मुझे अता कर दे, यानी आंखों की रोशनी वापस लौटा दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं और अपने अजीजों अकारिब को देख कर पहचान लूं। ये सुनकर फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा तो उसकी आंखों में रोशनी आ गई और उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। फिर फरिश्ते ने अंधा से पूछा तुम्हें कौन सा माल पसंद है। उसने कहा बकरी। तो फरिश्ते ने उसको गाभिन बकरी देकर कहा अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। तीनों कोढ़ी, गंजा, अंधा को अपने मन की मुराद पूरी हो गई और उनके पास मौजूद ऊँटनी, गाय और बकरी ने कुछ ही दिनों के बाद बच्चे दिए, जिससे धीरे धीरे उनका माल बढ़ता चला गया और वो तीनों मालदार हो गए। अब अल्लाह ताला ने उन तीनों से इम्तिहान लेना चाहा। अब यहाँ से अल्लाह ताला का इम्तिहान शुरू होता है और वही फरिश्ता एक गरीब फकीर की शक्ल में कोढ़ी के पास गया और कहा मैं बहुत ही ज्यादा मिस्कीन और परेशान हाल हूँ। सफर में मेरे पास जो माल था सब खत्म हो गया, इसलिए मेरी मदद करो। मैं उस खुदा के नाम पर तुमसे सवाल करता हूँ जिसने तुम्हें खूबसूरत जिस्म अता किया, जिसने तुम्हें इतनी मालो दौलत और ऊँटों से नवाजा है, उसमें से एक ऊँट मुझे भी दे दो ताकि मैं अपने वतन वापस चला जाऊं। कोढ़ी ने कहा मेरी जिम्मेदारियां खुद इतनी ज्यादा है, मैं ये कैसे तुम्हें दे दूं। फरिश्ते ने कहा क्या तुम वही कोढ़ी नहीं हो जिसको अल्लाह ने सेहत दी और फिर उसको मालो दौलत से नवाजा। उसने कहा ये माल मेरे बाप दादा से विरासत में चला आ रहा है। ये सुनकर फरिश्ते ने कहा अगर तू गलत कहता है तो अल्लाह ताला तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था।
उसके बाद फरिश्ता गंजे के पास आया और उससे भी वैसे ही बात की जैसे पहले वाले से की थी कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी नेमतों से नवाजा है तो मुझ बेसहारा की मदद करो। तो जवाब में गंजे ने भी उसे धुतकार दिया और कहा, ये सब मैंने खुद मेहनत करके जमा किया है, मैं इसमें से कुछ नहीं देने वाला। ये सुनकर फरिश्ते ने कहा, अगर तू गलत कहता है तो अल्लाह ताला तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। इसके बाद वो अंधा बनकर उसी नाबीना यानी अंधा के पास आया और कहने लगा, मैं गरीब मुसाफिर हूँ, अपने वतन जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अल्लाह का नाम लेकर तुमसे सवाल करता हूँ, इसलिए तुम मेरी मदद करो। जिसने तुम्हारी आंखों को रोशन किया यानी तेरी आंखों की बिनाई वापस किया और तुम्हें इतनी नेमतों से नवाजा। तो अंधे ने कहा, मैं अंधा था, अल्लाह ने मेरी आंखों में रोशनी दी और इतनी दौलत दी। अब तुम इस माल में से जो भी चाहो ले जाओ। खुदा की कसम, जो कुछ भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें जरूर दे दूंगा, क्योंकि ये सब अल्लाह ही की अता से है। तब फरिश्ते ने कहा, तुम्हें तुम्हारा माल मुबारक हो, मैं अल्लाह ताला का फरिश्ता हूँ और तुम्हारा इम्तिहान लेने आया था। अल्लाह ताला तुमसे राजी हुआ और तुम्हारे दोनों साथियों से नाराज हुआ। प्यारे दोस्तों, यहाँ से बता दें कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान से राजी हो जाता है तो क्या निशानियाँ जाहिर होती है। पहली निशानी इबादत है, मतलब अल्लाह के राजी होने की सबसे पहली निशानी इबादत है, यानी अल्लाह ताला और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिस दिन से आपके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों से राजी होने लगा है। यानी अल्लाह ताला की इबादत जैसे नमाज, रोजा और कुरान मजीद की तिलावत करना, एक दूसरे के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना, किसी दूसरे इंसान को आपसे तकलीफ ना पहुँचे और आपके दिलों में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाना, यह सारी निशानियां अल्लाह को राजी करने का जरिया है। जब अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाएगा तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। दूसरी निशानी यह है कि अल्लाह ताला के राजी होने की दूसरी निशानी आजमाइश है। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए सबसे रहम करने वाला है। अल्लाह जिससे राजी होता है उन बंदों के लिए अपनी रहमत का तोहफा देने से पहले वह अपने बंदे की हर तरह से आजमाइश करता है। उसके ऊपर कुछ परेशानियों के आसार डाले जाते हैं, उसको या उसके परिवार में किसी को मुसीबत या तकलीफ में डालकर उसके ईमान की आजमाइश की जाती है। बहुत से लोग आज इसी आजमाइश में टूट जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने पाक कुरान में कहा है कि सब्र ईमान की बुनियाद है। जिसने अल्लाह की रजा पर सब्र कर लिया, अल्लाह ताला उसकी इस दुनिया की जिंदगी भी बना देता है और आखिरत की भी बना देता है। इसलिए अगर अल्लाह ताला की जानिब से हमारी आजमाइश हो रही है तो समझ ले कि हमें अपनी इस आजमाइश में सब्र से काम लेना है और इस आजमाइश में अल्लाह के सामने अपने आप को खरा उतरना है। अल्लाह को राजी करने की तीसरी निशानी मोहब्बत है, मतलब अल्लाह के राजी होने की सबसे जाहिर निशानी मोहब्बत है। इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा कर देना तीसरी निशानी है। इस निशानी में अल्लाह फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहता है कि मेरे इस प्यारे बंदे को मैंने अपना हबीब बना लिया है और हुक्म देता है कि दुनिया के सारे फरिश्ते इस इंसान के लिए मोहब्बत की दुआ करें और सारी दुनिया के लोगों में इस इंसान के लिए मोहब्बत की दुआ करें। जब ऐसा होने लगे तो आप हम सभी मोमिनों को यह समझ लेना चाहिए कि अब अल्लाह ताला की तरफ से उसके राजी होने का तोहफा मिलने जा रहा है और इस तोहफे से हम अपनी इस जिंदगी और आखिरत की जिंदगी को बना सकते हैं। अल्लाह ताला सभी मोमिनों से राजी हो जाए और सभी पर अपनी रहमत की बारिश नाजिल कर दे, आमीन। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इरशाद फरमाएगा, ए इंसान, मैं बीमार हुआ था मगर तूने इयादत नहीं की थी। इंसान कहेगा, मैं तेरी कैसे इयादत करता, तू तो रब्बुल आलमीन है। रब फरमाएगा, तुझे मालूम नहीं मेरा फुला बंदा बीमार है मगर तू उसकी इयादत को ना आया। क्या तुझे मालूम नहीं था कि अगर तू उसकी इयादत करता तो मुझे उसके करीब पाता।
ए इंसान, मैंने तुझसे खाना खिलाने के लिए कहा था मगर तूने मुझे खाना नहीं दिया था। इंसान कहेगा, ए अल्लाह, मैं तुझे कैसे खाना खिलाता, तू तो रब्बुल आलमीन है। रब फरमाएगा, तुझे इल्म नहीं था कि अगर तू उसे खाना खिलाता तो उसे मेरे यहाँ हासिल करता। ए इंसान, मैंने तुझसे पानी तलब किया था मगर तूने मुझे सैराब नहीं किया था। इंसान कहेगा कि मैं तुझे कैसे सैराब करता, तू तो रब्बुल आलमीन है। रब ताला फरमाएगा, मेरे फुला बंदे ने तुझसे पानी मांगा था मगर तूने उसे पानी नहीं पिलाया था। क्या तुझे मालूम नहीं था कि अगर उसे पानी पिलाता तो मेरे यहाँ इसका अज्र पाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।